हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के ही एक लेसन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हमने इस लेसन के ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जिसमें इस लेसन के जितने भी थ्योरम्स थे उसको हमने डिटेल में समझा, साथ ही साथ अच्छे से उसको सॉल्व भी किया है। आपने अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी एक्सरसाइज 16A की। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में ये एक्सरसाइज हमारी सम अप हो जाए। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन है लोसाई, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या है, P इज अ पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। एक P पॉइंट है पर किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पे। तो अभी हमको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किधर भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो क्या करता है, वो लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये फंडा तो बहुत पहले से हम लोग को क्लियर है। मतलब द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दैट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इट बाइसेक्ट। सिंस P क्या है, P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, BC पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू B मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम P टू C। मतलब B से जितना भी P का डिस्टेंस होगा उतना ही C से डिस्टेंस होगा। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो भी इक्वल डिस्टेंस होता, यहाँ पे होता तो भी इक्वल डिस्टेंस होता। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा 2। मतलब PB इक्वल टू PC। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, PA इक्वल टू PB। अब PA और PB इक्वल कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पर नहीं है तो इट में वेरी। मान लीजिए नीचे आ जाएगा तो दिस लाइन इज बिग एंड दिस इज शॉर्ट। इन द सेम वे PA एंड PC, अगर हम बात करते हैं PA एंड PC तो सेम सिचुएशन इसमें भी होगी। तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे। विच वन इज PB इक्वल टू PC। क्लियर है। चलिए सेकंड देखते हैं। P is a point on a bisector of angle A। एंगल A को जो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन, उस पर एक पॉइंट है P। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए फर्स्ट क्या है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स B एंड C। P इक्वी डिस्टेंस PA इक्वल टू PC, देन PA इक्वल टू PB एंड P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड AB एंड AC के से इक्वी डिस्टेंस पे है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, देखिए अ की प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज दैट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू साइड ऑफ द एंगल। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, द की प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एंगल बाइसेक्टर इज दैट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड ऑफ द एंगल। एंगल के टू साइड के इक्वी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, सिंस P लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट, P। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू साइड AB, P का साइड AB इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर P टू साइड, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका अपोजिट का साइड जो दोनों होगा। मतलब यहाँ पे इसकी बात हो रही है BC एंड AC, ये दोनों क्या होंगे, BC एंड AC आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। यहाँ पे आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, P इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, the perpendicular distance from P to AB and AC is equal। क्लियर है। चलिए सी देखते हैं, सी में क्या बोल रहा है। अब देखिए अगेन वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगेन कहाँ से निकला है, ये एंगल A से निकला है, ठीक। P पे जाके मीट कर रहा है। तो हमको इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय साइड AB एंड बाइसेक्ट द एंगल A ऑफ अ ट्राइंगल ABC मीट एट द पॉइंट P, ठीक है। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। तो आपको याद होगा हमने एक थ्योरम था, तो उससे क्या होगा, हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद अब देखिए इसमें सिमिलर क्या है, ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, ये कॉमन होंगे और ये एंगल भी क्या होगा हमारा, कॉमन होगा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब PA और PB सिमिलैरिटी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो PA और PB ये दोनों लाइंस हमारी इक्वल होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर है, ये साइड हमारा कॉमन। तो साइड एंगल साइड या RHS के थ्रू ये क्या हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब दोनों सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट PA इक्वल टू PB, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों डी क्या है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द गिवन डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से हमको बताना है A B फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कौन सा सही होगा। अब देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, अब
ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका क्या मतलब होगा, ये और ये कब इक्वल होंगे, हमने अभी अभी पढ़ा था एक उसमें कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब ये लाइन जो अभी हमने एक थ्योरम में पढ़ी थी कि हम अगर इसको पूरा यहाँ तक स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा आपस में। तो अब देखिए क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे देखिए सी डी बाइसेक्ट, अब देखिए दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी शोन इन द डायग्राम ऑफ दिस टाइप वेयर अ लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स बाइसेक्ट द एंगल। एक लाइन है वर्टेक्स से जा रही है जो क्या कर रहा है, एंगल को क्या कर रही है, आपस में बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ सी डी इज एंगल बाइसेक्टर, अगर मान लीजिए सी डी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, द एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी को सी डी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको समझने वाली बात यह है कि लाइन सेगमेंट कौन सा है, हमारा सी डी है, जो अपियर्स टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ऐसा हमको दिख रहा है। हाउएवर विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो हम डायग्राम में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको एक बार अज्यूम करके फिर ही सॉल्व कर सकते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए डी और डी सी को आपस में इक्वल। अब देखिए ए डी सी वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अब ये कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके सपोर्ट में नहीं दिए हुए, जैसे ये दोनों एंगल होते तो ये आपस में इक्वल होता था, हम उस तरीके से कह सकते थे। वहीं हम बी डी इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसमें भी सेम है लेकिन मिड पॉइंट है, बट इसमें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं दी हुई है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना तो यू कैन गो विद द ऑप्शंस ऑल्सो, आप ऑप्शंस के थ्रू भी इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी या थर्ड। अब ई के लिए करते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है, मान लीजिए यही वाला ट्राइंगल ले लीजिए या ऐसा करके एक ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें ए बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी का एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ए सी, ए सी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट पे, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमको इसमें बताना, तब देखिए ये तो बहुत ईजी हो गया, ये पी पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट करे तो क्या कर रहा है, ये इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए द एंगल बाइसेक्टर इज लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। ये तो आपको पता है कि मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम ये दो ट्राइंगल को ले सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो मतलब साइड साइड एंगल, इससे हम इसको सिमेट्री प्रूव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट पी, द साइड फॉर्म एंगल बी ए बी एंड बी सी। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट पी विच लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी मस्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। अब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे, ये वाले पॉइंट से, ए बी से और बी सी से, मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी एंड ए सी। ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी किया था, तो देखिए ये वाला पॉइंट था, इससे और इससे क्या था, इक्वी डिस्टेंस पे था। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये किस चीज़ का सम है, ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्योरम पे ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, अब हमको ना सिंपली क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ऐसा करके लाइन जो हम क्यू से ए को ज्वाइन करेंगे। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम क्यू ज्वाइनिंग ए। क्लियर है, अब हमने लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ये दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। ठीक है, मतलब क्यू पी ए एंड क्यू पी बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में हमने कंसिडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है हमारा, कॉमन है। क्लियर, फिर ए पी इक्वल टू पी बी, ये हमको दिया हुआ है, गिवन, क्यों, कैसे गिवन, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ऑलरेडी ये बताया है कि ये हमारा बाइसेक्टर है।
फिर पी क्यू इज इक्वल टू कॉमन साइड, तो क्या हो गया हमारा साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल क्यू पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी बी बाय साइड एंगल साइड। अब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए क्यू ऑल्सो इक्वल टू बी क्यू एंड ए एंड बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज़ आपको दी हुई है। अब अगर ये सेम चीज़ हमको दी हुई है तो इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट ये देखिए P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने होंगे फ्रॉम पॉइंट P। तो इसको भी हम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम P such that PE is perpendicular to BC and PD is perpendicular to AC। मैंने यहाँ पे कर लिया PE is perpendicular to BC and PD is perpendicular to AC। ठीक है, जो मैंने किया वही मैंने लिख दिया। मैंने थोड़ा पहले से ड्रॉ करके रखा था ताकि इजी हो जाए समझने में और फटाफट से समझाने में। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल PEC। क्या होगा, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल PEC इज इक्वल टू 90। कैसे होगा, बाय कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना आपने तो 90 डिग्री होगा। देन एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल PCE। CP इज एंगल बाइसेक्टर एट C। क्लियर? देन PC is equal to C is a common side। अब देखिए इस केस में क्या हो गया, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PEC। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय PD इज इक्वल टू PE, कैसे, बाय CPCT। क्लियर है? अब ये दोनों क्लियर हैं तो ये प्रूव होता है कि फ्रॉम point P AC is equal distance and BC is also क्लियर है, हेंस प्रूफ। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट लिखिए, मैं आपको PDF बना के लेसन्स के और क्वेश्चंस के दूंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डिटेल वीडियोज़ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।